सरकार बहुत ही गलत कर रही है। हमारे आरएनपी रूलों को तोड़कर हमारे खिलाफ जो है वो एक साजिश से समझा जा सकता है कि हमें जॉब ही नहीं देनी है, जीएनएम बीएससी को देनी है। तो मैं मोदी जी से भी आपके मन से माध्यम से बात करना चाहूंगी, जिस एएनएम की आप तारीफ करती हैं और करते हैं और ट्रिपल ए का करके हम संबोधित करते हैं, तो कृपया करके 2 ए तो बची हैं, लेकिन जो एक ए है हमारा एएनएम का, वो खत्म करने जा रही है हिमाचल सरकार। तो हम चाहते हैं कि आप 2 इंजन की सरकार हो और आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कृपया करके आपने बेटी को बचाया है, पढ़ाया है, तो रोजगार भी दो, ना कि हमें मजबूरी में अनशन के लिए रोडों पे उतार दो। अब अगर हमारे साथ सरकार न्याय नहीं करेगी तो हमें रोजगार के लिए जो है अनशन पे बैठना पड़ेगा मजबूरी में। कब से बैठे हैं हम कल से अनशन पर बैठेंगे। और अगर हमारी महिलाएं जो है इतनी मजबूर हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अब लेडीज है तो लेडीज के ऊपर सारा वर्क होता है, तो हम तब भी बैठेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और अगर हो सकता है हमें बच्चों के साथ में आना पड़े तो हम आएंगे और हम करेंगे अनशन ही, क्योंकि हमने नॉर्मली सरकार के पास बात रख के थक चुके हैं। सरकार हमारी किसी तरह से कोई सहायता नहीं करती है। अब सरकार ने इंस्टीट्यूट खोले हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको पूरी तरह से खत्म करे। उनको रूल जो कैबिनेट में खुद बनाए हैं सरकार ने, हमने नहीं बनाए हैं, सरकार ने बनाए, ना ही किसी एम्प्लॉइज ने बनाए। कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, तो अगर रूल बनाए हैं तो उनका पालन करवाओ। न्यायालय का कार्य है उनको पालन करवाना, ना कि उनको तोड़ना। अब क्राइटेरिया अलग है, डायरेक्टर सर को पता है, हमारे मैम को पता है, सेक्रेटरी सर को पता है, तो फिर वो चुप्पी क्यों साध के रखे हैं? क्या एएनएम को रोजगार की जरूरत नहीं है? अब कोविड काल में डेथ हो गई है, किसी की फैमिली में है, बच्चे अकेले हैं, तो उनको तो सिंगल मदर क्या करेगी? अपना रोजगार ही मांगेगी ना, अपने हक के लिए सड़कों पे आएगी, अनशन ही करेगी। अगर डिप्लोमा होने के बाद हमारे को किसी प्रकार की दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है तो वो तो सही नहीं होगा। अगर हम पढ़ी लिखी हैं, हमारे पास डिप्लोमा है, तो हम सरकार से चाहती हैं कि वो हमारा रोजगार हमें दें। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमने डिप्लोमा कर रहे हैं, हम खैरात नहीं मांग रहे सरकार से कि हमें जी राह चलते जॉब दे दो। हम बेरोजगारी का दर्द समझते हैं तो सरकार को भी समझना चाहिए हमारा दर्द। अब हम अगर उनसे जॉब मांगे कि जॉब दो, वो गलत होगा। हम टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं और टेस्ट क्वालिफाई करके अगर हम रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं और मेरिट में बाहर निकल जाते हैं तो वो बहुत दुख की बात है। वो सरकार के लिए भी अफसोस की बात है कि महिलाओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और जिस ट्रिपल ए को मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय मंच से संबोधित किया था और धन्यवाद किया था उस ट्रिपल ए का, तो मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपनी हिमाचल सरकार से पूछिए कि वो एक ए को क्यों खोने जा रहे हैं। अगर ट्रिपल ए है तो ट्रिपल ए को ट्रिपल ए ही रहने दो, एएनएम का कार्य एएनएम को ही संभालने दिया जाए। दर्शना है, मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, और हमारी मांग जो बेरोजगार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है एएनएम, उनसे रिलेटेड है। वो हम 20 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और इसमें हम 4 साल कंटिन्यू स्ट्रगल करते हो गए। इसमें हमने सरकार से समय समय पर मांग रखी है। हम हर टाइम मतलब महीने में 2-3 बार सरकार से मिलने आते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को अनदेखा करा है। हमारी जो मांगे हैं मेन उसमें कि हमारे को 50% बैच वाइज किया जाए और जो जैसे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ जो बैच वाइज कर दिया गया। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी महिलाएं टेस्ट देती हैं और वो फाइनल में आते आते बाहर हो जाती हैं मेरिट के हिसाब से, तो उसमें जीएनएम बीएससी को 90% 95% बोला जाए तो गलत नहीं होगा, 95% उनको रखा जाता है। और हमारी जो 8-10 पोस्टों पर महिलाएं आती हैं तो वो बड़ी मुश्किल से आती है स्ट्रगल करके। तो जो महिलाएं कमीशन पास करती है, पास होने के बाद वो लास्ट में बाहर निकल जाती हैं। तो ये दुख आप समझ सकते हो कि हमें किस प्रकार से गुजरना पड़ रहा है और हमारे साथ तो बिल्कुल ही पूरा ही अन्याय हो रहा है। सरकार के पास हम बार बार मांग लेके जाते हैं, लेकिन सरकार ने हमारे भविष्य के लिए कुछ नहीं किया है। इनके खुद के जो है वो एएनएम के इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, जिनमें कुल्लू जो है आमतौर पर जो है गवर्नमेंट का, टोटली गवर्नमेंट का, और 7 इंस्टीट्यूट जो जैसे हैं वो एफिलेटेड है, जिसमें जो है वो आधी मैनेजमेंट सीट आती है और आधी गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू जाती है। जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, इसमें 35 एज तक हम डिप्लोमा कर सकते हैं। ये 2 साल का कर दिया गया और इसमें +2 यानी कोई भी स्ट्रीम कर सकता है। तो जीएनएम और जो बीएससी का है वो 3.5 साल का और 4 साल का इनका डिप्लोमा और डिग्री रहती है। जो इनकी नेचर ऑफ जॉब जो है हमारी नेचर ऑफ जॉब से बिल्कुल ऑपोजिट है। इनके आरएनपी रूल में और हमारे आरएनपी रूल में साफ साफ से लिखा गया है कि हमारा 1.5 वर्षीय डिप्लोमा जो अब 2 वर्षीय कर दिया गया है वो होगा और एनी स्ट्रीम लगेगी। लेकिन जो सरकार है वो पहले तो हम कर्मचारी चयन आयोग को इसमें लाना चाहेंगे कि उनकी वजह से 2012 में ये चीज़ शुरू हुई है जो आज दिन तक कंटिन्यू चली है। ना तो ये ख़त्म होने का नाम दे रही है और ना ही एएनएम को रोज़गार मिल रहा है। तो उन्होंने एक लड़की के लिए जो वो इस हमारे टेस्ट में क्वालिफाई हुई थी 2012 में, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसके ऊपर जो है वो
एक लड़की के लिए सारे रूल को ब्रेक करके उसको रखा गया और उसी एक लड़की के ऑर्डर को जो है वो सारी लड़कियां जीएनएम और बीएससी फॉलो करती हैं। अब वो उसी की कॉपी उठाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय में पेश करते हैं और जो हमारे न्यायाधीश हैं वो उसी कॉपी को आगे देख के उस पर जजमेंट दे देते हैं। उन्होंने हमारे भविष्य की तरफ एक बार भी नहीं सोचा है कि एएनएम का ये लास्ट रोजगार है और एएनएम जो है वो कहाँ अप्लाई करेगी। अगर वो हमारा जीएनएम बीएससी को रोजगार देते हैं तो हम लोग कौन सी इसमें जाएंगे, कहाँ कौन सी रोजगार है जो सरकार हमारे लिए नया खोलने वाली है। तो हम सरकार से सीधे तौर पर पूछना चाहते हैं कि हम भी जो है आपकी हिमाचल की है, हमने भी राजनीति में आपको आने के लिए सपोर्ट किया है, हम भी वोट का उपयोग